संगम होगा के नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किशिला स्टूडियो पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर की, जहां दो महान सितारों की कलात्मक प्रतिस्पर्धा ने आधुनिक बॉलीवुड की नींव रखी। यह कहानी है राज कपूर और दिलीप कुमार के बीच उस रचनात्मक टकराव की, जिसने रोमांस, त्रासदी और सामाजिक सिनेमा को नई दिशा दी। दो अलग अलग शैलियां, एक ही लक्ष्य। 1940 और 50 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए प्रयोगों का समय था। एक और थे राज कपूर, ऊर्जा से भरे, सपनों में जीने वाले, आम आदमी के हीरो। उनकी शैली पर हॉलीवुड के महान कलाकार चार्ली चैपलिन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। उनका किरदार अक्सर भोला, मासूम और आशावादी होता था, जो मुश्किल हालात में भी मुस्कुराना नहीं भूलता। दूसरी ओर थे दिलीप कुमार, गहरी आंखों में दर्द, संवादों में ठहराव और अभिनय में ऐसी सच्चाई कि दर्शक खुद को किरदार में देख लें। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया, क्योंकि उनकी फिल्मों में भावनाओं की तीव्रता दिल को छू जाती थी। आज पुरानी राहों से दोनों का लक्ष्य एक ही था, दर्शकों के दिलों पर राज करना, लेकिन रास्ते अलग थे। राज कपूर, रंगमंचीय भव्यता और सामाजिक संदेश। आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों में राज कपूर ने आम आदमी की छवि को अमर कर दिया। उनकी फिल्मों में गीत संगीत, भव्य सेट और सामाजिक संदेश का अनोखा संगम था। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। आवारा हूँ गाते हुए उनका किरदार केवल एक आवारा युवक नहीं था, बल्कि वह उस समाज का प्रतीक था जो वर्गभेद और अन्याय से जूझ रहा था। श्री 420 इंच में उन्होंने शहरीकरण और भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया, लेकिन अंदाज ऐसा रखा कि दर्शक मनोरंजन भी करते रहें और संदेश भी समझें। राज कपूर का सिनेमा रंगों और भावनाओं का उत्सव था। वे अपने किरदारों को प्रतीकात्मक बनाते थे। फटे जूते, टोपी और मासूम मुस्कान, यही उनकी पहचान बनी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी। राज कपूर की फिल्म संगम 1964 का गीत मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों में गिना जाता है। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल रहा। गंगा और जमुना दो दिलों के मिलन का रूपक बन जाते हैं, जो प्रेम की सच्चाई को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं दिलीप कुमार की। देवदास में उनका अभिनय आज भी अभिनय की पाठशाला माना जाता है। देवदास के रूप में उनका दर्द, उनकी चुप्पी, उनका टूटना, सब कुछ इतना वास्तविक था कि दर्शक खुद को उनके साथ रोते हुए पाते थे। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मुगले आजम में सलीम के किरदार में उन्होंने शाही ठाठ के बीच भी भावनात्मक संघर्ष को जीवंत कर दिया। उनकी आंखों की भाषा शब्दों से अधिक प्रभावशाली थी। दिलीप कुमार ने अभिनय को मेथड एक्टिंग के करीब लाया। वे किरदार को जीते थे, उसे महसूस करते थे। यही कारण है कि उनके संवाद कम होते थे, लेकिन असर गहरा। उनकी फिल्मों में नायिका के साथ गीत, बारिश में नृत्य और प्रतीकात्मक दृश्य, यह सब मिलकर एक जादुई संसार रचते थे। दिलीप कुमार का रोमांस अधिक गंभीर और आत्मिक था। उनके किरदार प्रेम में टूटते भी थे, तड़पते भी थे। उनका प्रेम त्याग और पीड़ा से भरा होता था। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। एक और रंगीन सपने, दूसरी ओर भावनाओं की गहराई, यही विरोधाभास दर्शकों को आकर्षित करता था। दोनों कलाकारों ने काले सफेद सिनेमा से रंगीन युग तक का सफर देखा। 1950 के दशक की त्रासदियों से लेकर 1960 और 70 के दशक की भव्य प्रस्तुतियों तक उन्होंने खुद को बदला और समय के साथ ढाला। राज कपूर की संगम और बाद में बॉबी ने रंगीन सिनेमा में रोमांस को नए आयाम दिए। विदेशी लोकेशंस, भव्य सेट और युवा प्रेम की कहानी, यह सब आधुनिक बॉलीवुड की नींव बना। राज कपूर की फिल्म संगम 1964 का गीत
मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों में गिना जाता है। गंगा और जमुना दो दिलों के मिलन का रूपक बन जाते हैं, जो प्रेम की सच्चाई को दर्शाते हैं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। दूसरी ओर दिलीप कुमार ने गंगा जमुना में ग्रामीण भारत की सच्चाई दिखाई और बाद में क्रांति जैसी फिल्मों में ऐतिहासिक भव्यता के साथ अभिनय किया। प्रतिस्पर्धा या प्रेरणा? अक्सर कहा जाता है कि दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा नकारात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक थी। जब राज कपूर कोई सामाजिक व्यंग्य प्रस्तुत करते तो दिलीप कुमार अपने अगले प्रोजेक्ट में भावनात्मक गहराई को और प्रखर कर देते। यह एक दूसरे को बेहतर बनाने की होड़ थी। यही कारण है कि उस दौर का सिनेमा आज भी गोल्डन एरा कहलाता है। राज कपूर की फिल्मों में शंकर जयकिशन का संगीत और मुकेश की आवाज ने जादू रचा। वहीं दिलीप कुमार की फिल्मों में नौशाद और मोहम्मद रफी की धुनों ने दर्द को स्वर दिया। गीत केवल मनोरंजन नहीं थे, वे कहानी का विस्तार थे। यही परंपरा आगे चलकर आधुनिक बॉलीवुड में भी कायम रही, विरासत जो आज भी जिंदा है। आज जब हम आधुनिक बॉलीवुड में बड़े सेट, भव्य रोमांस और गहरी भावनाओं वाली फिल्में देखते हैं, तो उनकी जड़ें कहीं न कहीं राज कपूर और दिलीप कुमार के दौर में मिलती हैं। रणबीर कपूर जैसे कलाकारों में राज कपूर की झलक दिखाई देती है, तो इरफान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे अभिनेताओं में दिलीप कुमार की अभिनय गहराई का प्रभाव महसूस होता है। दोनों ने साबित किया कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का आईना है। एक ने मुस्कान के जरिए संदेश दिया, दूसरे ने आंसुओं के जरिए। राज कपूर और दिलीप कुमार, दो नाम, दो शैलियाँ, लेकिन एक साझा विरासत। उनकी कलात्मक प्रतिद्वंद्विता ने हिंदी सिनेमा को केवल लोकप्रिय ही नहीं, बल्कि गंभीर और विश्वस्तरीय भी बनाया। एक और सपनों का जादू, दूसरी ओर यथार्थ का दर्द, यही संतुलन आधुनिक बॉलीवुड की आत्मा बना। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है। और जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। दोस्तों, आपको इन दोनों में से किसकी शैली ज्यादा पसंद है? राज कपूर का रंगीन, आशावादी संसार या दिलीप कुमार की भावनात्मक गहराई? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आज पुरानी